हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग नॉलेज विद आकाश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा केले का पौधा जिसको मैंने पूरी तरीके से टेरेस गार्डन पे ग्रो कर रखा, यानी मैंने इसको पॉट में या ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है। और आप लोग देखिए इसमें, ये देखिए केले में फ्लावर भी आ रहा है, इसमें छोटे छोटे से केले बनने भी लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे पौधे का एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए, फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का केले का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से पॉट में ग्रो कर रहा है, उसमें छोटे छोटे से केले आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग इस तरीके से केले को अपने टेरेस गार्डन में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को केले की वैरायटी के बारे में बताऊंगा जिसको हम लोग पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उससे आप लोग कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग अपने टेरेस गार्डन में केला ग्रो कर पाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना, एक बार जरूर शेयर करना। आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हम लोग के चैनल पे पहली बार है तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो वहाँ पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर प्लांट्स के अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम लोगों का केले का पौधा। आप लोग इसे ड्राफ्ट बनाना भी कह सकते हैं या ऑर्नामेंटल बनाना भी कह सकते हैं। ड्राफ्ट पौधे वैसे होते हैं जो छोटे से ही पौधे होते हैं, उनमें बहुत जल्दी फ्रूट आने लगता है। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी ड्राफ्ट वैरायटी आती है। ये जो हम लोगों का केले का पौधा है, ये नॉर्मल केले की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नॉर्मल केले का पौधा आप लोगों ने जो देखा होगा कम से कम 10 फुट तक हो जाता है, लेकिन ये हम लोग को जो पौधा है ये सिर्फ 3 फुट का है। 3 फुट से 4 फुट तक ये बड़ा होगा। और ये 3 फुट का, ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है मैंने। ये देखिए नीचे आप लोग देख रहे होंगे, ये 12 इंच के ग्रो बैग में मैंने लगाया। और इसमें देखिए ये फ्लावर इसका आने लगा और इसमें कुछ फ्रूट्स बनने लगे, यानी छोटे छोटे से केले बनने लगे। मैं आप लोगों को दिखाऊं पास से, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे। तो इस केले के पौधे में इस तरीके से छोटे छोटे से ही फल बनते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े जैसे हम लोगों का नॉर्मल जो केले के पौधे होते हैं इस तरीके से इसमें बहुत बड़े बड़े फल नहीं बनेंगे। इसमें लगभग ये जो आप लोगों को केले देख रहे हैं छोटे छोटे से हैं अभी, अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे और मोटे होंगे। नॉर्मल जैसे हम लोग के जो केले के पौधे होते हैं उसके आधे साइज़ के इसमें केले लगेंगे। लेकिन इस पौधे की खासियत ये है कि ये छोटी सी जगह में ही फ्रूटिंग करने लगता है और हम लोग के गार्डन की ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो केले की वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है मूसा ऑर्नाटा। इसके पत्ते आप लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़े, एकदम अच्छे तरीके जैसे केले के पत्ते होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसके केले के पत्ते हैं। तो इस वैरायटी का नाम मूसा ऑर्नाटा ऑरेंज। पिंक कलर का भी आता है, तो उसमें जो फ्लावर ये जो खिलेगा वो पिंक कलर का है, लेकिन हम लोग के में जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का है। तो इस तरीके से कई कलर के मूसा ऑर्नाटा आते हैं। ये केले की एक ड्राफ्ट वैरायटी है। केले में और भी ज़्यादा कई सारी ड्राफ्ट वैरायटी आती है, मैंने यहाँ पर साइड में स्क्रीन पर नाम मेंशन किया, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैंने ड्राफ्ट वैरायटी का केला ऑनलाइन परचेज़ किया था। मैंने अपने लोकल गार्डनिंग शॉप पे काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्ट वैरायटी का केला पता किया, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग अपने लोकल नर्सरी में पता कर सकते हैं, नहीं तो मैंने लोग इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस केले के पौधे की वैरायटी का नाम और इसके कुछ स्पेशल फीचर। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोगों को अपने इस केले के पौधे की केयर किस तरीके से करनी है। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने केले के पौधे को 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये हम लोगों का मदर प्लांट है, यानी इसमें यहाँ पर एक रूट स्टॉक आई थी, इसकी जो मेन जड़ होती है वो आई थी, ऊपर इसमें पत्तियाँ बिल्कुल नहीं थी। उसको हम लोगों ने मिट्टी में दबाया तो उसमें से ये पत्तियाँ इस तरीके से ग्रो करी। और साइड में देखिए ये इसका एक शकल निकला और यानी एक दूसरा प्लांट निकला है। केले में इसी तरीके से शकल्स निकलते रहते हैं और पौधा मल्टीप्लाई होता रहता है। जो नॉर्मल हम लोग का केला होता है, जो बड़ा पौधा होता है, उसमें भी जो मेन प्लांट होता है उसमें जब फ्रूट निकल जाता है उसका पौधा गल जाता है, उसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, फिर उसका सेकंड फ्रूट आएगा तो वो इस वाले पौधे में आएगा। और जब हम लोग इसको कट कर देंगे तो नीचे से और भी शक्ल निकलने लगते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए इस जगह पर एक और ये छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है केले का। इसी तरीके से धीरे धीरे जब ये पूरा पौधा भर जाएगा, केले के पौधे इसमें ढेर सारे निकल आएंगे। अभी इस आने वाली बरसात में मैं अपने इस केले के पौधे को और बड़े ग्रो बैग में लगाने वाला था, लेकिन इसमें फ्रूटिंग होने लगी तो अब मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मिट्टी की मैं बात करूँ तो इसको वेल्डेड मिट्टी चाहिए होती, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत अच्छी तरीके से मिला होना चाहिए। इसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी जब मैंने इसका सॉइल रेशियो तैयार किया था। नॉर्मल 50% गार्डन सॉइल,
30% वर्मी कंपोस्ट, 20% मैंने इसमें सैंड ली थी। सबको अच्छी तरीके से मिला के अपने पौधे को लगाया था और आप देख रहे होंगे हम लोग को बहुत ही अच्छा फ्रूट मिला। रेगुलर बेसिस पे मैं इसमें ऑर्गेनिक सीवीड इस्तेमाल करता रहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊं, जो केले का पौधा होता है इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप जितना ज़्यादा केले के पौधे को पानी देंगे, केले का पौधा उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। आप देख रहे होंगे मिट्टी मैंने बिल्कुल गीली रखी, डेली ही मैं अपने पौधे को पानी देता हूँ। आप चाहें तो इसके नीचे एक बड़ी ट्रे भी रख सकते हो, उसमें आप पानी भर के रखिए। केले का पौधा उससे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। और मैं आप लोग को बताऊं, जो केले के पौधे होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस केले के पौधे से 2 पौधा बनाना चाहता, तो जब ये पौधा छोटा ही था, यानी ये वाला जो यहाँ पर दूसरा प्लांट निकला हुआ ये छोटा सा था, इसको मैं अलग कर देता तो हम लोग का दूसरा केले का पौधा बन जाता। जैसे हम लोग का ये वाला जो छोटा सा पप निकला, रेनी सीजन में अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ और हम लोग पास एक और केले का पौधा हो जाएगा। तो केले का पौधा मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ईजिली आप लोग उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का केले का पौधा जो कि पूरी तरीके से गमले में ग्रो कर रहा है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आप नॉर्मल वाला केला जो हम लोग नॉर्मल कहीं से भी अगर उसका आप शकल लेके ग्रो करते तो आप लोग गमले में बिल्कुल नहीं ग्रो कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसको आप लोग ज़मीन पे लगाएंगे तभी उसमें अच्छी तरीके से फ्रूटिंग होगी। तो आप लोग कोशिश ना करिएगा कि आप लोग जो बड़ा वाला पौधा होता है नॉर्मल ड्राफ्ट वाले के अलावा जो देसी पौधा होता है उसको अगर आप लगाते तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। गमले में अगर आपको ग्रो करना तो आप लोग को ड्राफ्ट वैरायटी का केला ही लेना होगा। तो लगभग मैंने आप लोगों को पॉट में ग्रो होने वाली केले की वैरायटी के बारे में बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है सुझाव इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, एक बार ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा के हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोस आ रही हूँ जो पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।